प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रारब्ध पर। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। दर्शकों, 7-8 दिन बाद मैं ये खुद जब बोल रहा हूँ कि प्रारब्ध पर आपका स्वागत है, मुझे खुद कितना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि बीच में 7 दिन के लिए यूट्यूब भाई ने जो है कहा कि बैठो, कुछ मत करो, और उन्होंने हमें बैन कर दिया 7 दिन के लिए। कुछ शायद ऐसी सही बातें यहाँ हुई हैं जिससे कुछ लोगों को दिक्कत हुई है, पर्टिकुलरली बांग्लादेश के मैटर पर यह वीडियो पर आ जाता है। खैर, तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका फिर से। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम चलते रहें। बाबा जी ने भी ये समस्या पहले देखी थी, तो खैर अपना कार्य हम करते रहेंगे। और इस प्रक्रिया में सबसे पहला जो आज का हमारा विषय है, जो बड़ा जरूरी है, जिस पर हमें बात करना सबसे पहले सबसे जरूरी लगा, वो है कि ये राहुल गांधी जो है और इसकी जो पूरी पार्टी है और इसका जो एक आधा ऐसा झुका हुआ आदमी है पवन खेड़ा, वो एकदम लगे हुए हैं कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, मोदी ने सरेंडर कर दिया। ट्रम्प का एक डायलॉग मान लिया है और उसको जो है लेके घसीटे जा रहे हैं, रगेदे जा रहे हैं, च्युइंगम की तरह चबाए जा रहे हैं। बाबा जी, इतना फोकस क्यों है यह चिपकाने में कि मोदी जी पर ये सरेंडर वाली जो है बात चिपक जाए? क्या लगता है इतनी आग क्यों लगी है कि ये छवि बन जाए? क्योंकि कर्म तो कुछ और हो चुका है, पर छवि गड़बड़ हो जाए मोदी जी की। बाबू जी। सर, असल में सच्चाई यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और पूरा इकोसिस्टम ये समझ चुका है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ी है। और अभी तो समाचार छन छन के बाहर आ रहे हैं, अभी तो असली सच्चाई तो आई नहीं है। कल पता लगा कि 8 और ठिकानों को खुद पाकिस्तान ने डॉसियर देके स्वीकार किया कि असल में इंडिया जितना बता रहा है उससे ज्यादा पिटाई हुई है हमारी। 20 नहीं 28 ठिकानों पे हमले हुए हैं। 11 नहीं, शायद 19 एयरबेसेस जो है वो उन पे हमला किया गया है। कल ही एक रक्षा विशेषज्ञ बता रहे थे कि वो एक कोई भुलारी इनका कैंप है, वो एमिनेशन डंप था इनका जिसमें इनकी सारी मिसाइल्स था, उसको हिट किया है और वो उनकी सारी मिसाइल्स बेकार हो गई हैं। क्योंकि मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कोई 303 की गोली होती है चैम्बर में, जिसके पीछे बस थोड़ा सा एक बारूद होता है और वो अपनी वेलोसिटी से जाती है। मिसाइल ऐसी नहीं होती है, मिसाइल में पीछे बाकायदा एक रॉकेट प्रोपेलर इंजन लगा होता है। वो इंजन इतनी भारी मिसाइल वो जो होता है वो उसको लेके जो है वो 3, 4, 5, 10, 12 मैक की स्पीड से लेके फिर उस मिसाइल को लेके जाता है। उसके अंदर गाइडिंग सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर्स, वो पूरा मतलब एक आदमी बैठ के उनको गाइड कर रहा होता है कि कहाँ जाना है। जैसे ड्रोन उड़ाया जाता है, एक आदमी बैठ के उड़ाता है। तो वो बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है। उसका वो तिरंगा फिल्म थी ना जिसमें राजकुमार कहता है कि गेंडा स्वामी कंडक्टर फ्यूज तो हमने निकाल लिया। सचमुच ये सच्ची बात है कि अगर मिसाइल का एक कंडक्टर फ्यूज उड़ जाए या उसका एक तार जल जाए या कुछ हो जाए तो वो बेकार हो जाता है। तो वो भोलारी कैंप में इनके मिसाइल का जो पूरा आर्सेनल रखा था उस पर ही बम मार दिया है इंडियन एयरफोर्स ने, ब्रह्मोस मारी उस पे। तलब जहां अमेरिका का पूरा माल मत्ता रखा था, वो कौन किरना हिल्स है, उस पे मार दिया। तो अभी तो आ रही है। तो मोदी हैज बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द कंट्री पॉलिटिकली। बाकी तो जो है, जो जियो पॉलिटिक्स में है, जो विश्व में जो धाक हुई है, जो हमारा टेक्नोलॉजी की, हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी की, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की, हमारे डिफेंस सेक्टर की, हमारी एयरफोर्स की, हमारी मिलिट्री की जो पावर है, हमारी जो डिप्लोमेसी की जो पावर है, वो सारी बात अलग है। हम अब सिर्फ पॉलिटिकल बात कर रहे हैं।
Politically, Modi has become extremely popular in the country. तुरंत बिहार का चुनाव है, इसके बाद अगले साल 4 राज्यों के चुनाव है, केरल, बंगाल सब है। तो सर राहुल गांधी को एक बात समझ में आ गई है कि मोदी, अच्छा वो याद है एक बार वो किसान जब ये शंभू बॉर्डर पे बोल रहे कि मोदी दी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने थल ले लेने वास्ते कुछ करना पड़ना। तो सर बात यह कि मोदी की लोकप्रियता को नीचे लाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना, कुछ तो झूठे आरोप, कुछ झूठी सच्ची कहानियां पब्लिक को सुनानी पड़ेंगी। और मैं आपको अभी मैंने इसी पे मैंने भी एक वीडियो बनाया है इसी विषय पे, अपने एक सोलो बनाया है। मुझे याद है मैंने उसमें एक कहानी सुनाई है, एक मियाँ जी जिनकी उम्र 70, 75, 80 साल थी, उनको बुढ़ापे में शादी का शौक चल रहा है, तो वो एक कम उम्र लड़की ब्याह लाए, तो मोहल्ले के लौंडे बड़े खुश। तो किसी ने पूछा, साले तो मियाँ जी की शादी हुई, साले तुम लोग इतना खुश हुए, इतना काय हो रहे हो? बोले सर मियाँ जी की सिर्फ शादी हुई है, लॉटरी तो हमारी लगी है। सर सेम यही एटीट्यूड राहुल गांधी की मम्मी और उनकी पार्टी का था। एके एंटनी ने बाकायदा संसद में कहा था कि हम बॉर्डर एरियाज की और लेह लद्दाख की और लाहौल स्पीति की सड़कें इसलिए नहीं बनाते हैं कि उन सड़कों पे चढ़ के पाकिस्तान चाइना जो है दिल्ली तक चढ़ाएगा हमारी छाती पे। मतलब एके एंटनी को और मनमोहन सिंह को और सोनिया गांधी की कांग्रेस सरकार को, यूपीए को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम चाइना को रोक पाएंगे और सड़क हम बनाएंगे, मौज चाइना लेगा। ये एटीट्यूड था और ये संसद में कहा था। उसी और कहा था सर, पैसे नहीं, पैसे नहीं है राफेल खरीदने के लिए, पैसे नहीं है, कुछ भी खरीदने के लिए पैसा नहीं। हाँ, उसी लेह लद्दाख में 2 साल के अंदर मोदी ने ऐसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है कि दिल्ली वाले उस रोड पे चलते हुए कहते यार इतनी चिकनी सड़क और चौड़ी, सिंगल रोड नहीं, लेह लद्दाख, लेह से दौलत बेग ओल्डी, आई थिंक 190 ऐसे कुछ किलोमीटर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। पुराने जमाने में तो स्वयं सर किस किस समय में और किस किस जगह पर आप बुलेट चलाई है उस पे, और किस स्पीड से चलाई है? 120 की स्पीड से मैंने बुलेट चलाई है उस रोड पे। मैं कह रहा हूं आपने पहले भी चलाई है जब वहां सड़क नहीं थी। मैं इतनी रैश ड्राइविंग कभी करता नहीं हूं, पर आई जस्ट वांटेड टू फील द पावर। बताओ साला मैं दौलत बेग ओल्डी वाली रोड पे 120 की स्पीड से चल रहा हूं, जिसके लिए एंटनी कहता था कि नहीं अगर हम रोड बनाएंगे तो चाइना दिल्ली आ जाएगा। इसे कहते हैं सर चाइना के सामने सरेंडर करना। मतलब राहुल गांधी हमको सरेंडर का साला, देश के तुम 2 टुकड़े 3 टुकड़े करके बैठे हो, आधा देश तुमने बांट दिया इन आतताई गुंडों के सामने, सरेंडर कर गए तुम, हैं? जिन्ना के और नेहरू जिन्ना के सामने सरेंडर कर चुके थे। जिन्ना के सामने सरेंडर किया तुमने, मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर किया है। साला तुम 1948 में हमारी सेनाएं ने कहा था कि सिर्फ 1 दिन और दे दीजिए, हम इन सालों को वहां छोड़ के आएंगे, तो तुमने यूएन में जाके तुमने क्या नाम युद्ध विराम किया। आज तक साला पीओके का कोड हमारे सिर पे तुमने मर रखा है। तुम्हारी दादी का बाप 45,000 किलोमीटर दे के बैठा है एक्साइज चिन्ह में 1962 के इंडो चाइना वॉर में, क्योंकि वहां घास का तिनका नहीं उगता, ऐसा उसने बोला था। वहां घास का तिनका नहीं उगता, क्योंकि तुम कहते थे कि फौज की जरूरत क्या है, हिंदी चीनी भाई भाई हैं। ये तुम्हारी डिप्लोमेसी थी, ये तुम्हारी राजनीति थी, ये तुम्हारी राजनीतिक सोच थी, ये तुम्हारी दूरदर्शिता थी कि तुम कहते थे कि इंडिया को आर्मी की जरूरत क्या है, हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है पूरे खित्ते में, व्हाई शुड वी मेंटेन एन आर्मी, इनसे खेती कराओ। नेहरू ये कहता था। खेती भी तो नहीं करा पाए कायदे से सर, पीटी शू नहीं थे। ले में जब रेजांगला की जब युद्ध हुआ है, उसमें हमारे कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिक
यादवों की टुकड़ी थी, 120 शहीद हुए थे सर रजांगला में एक रात में, पर मोर्चा नहीं छोड़ा था उन्होंने। दे वर फाइटिंग इन पीटी शूज एंड 303 राइफल्स, जिनका एमिनेशन खत्म हो गया था। तो ये तो विशुद्ध युद्ध में इन लोगों ने सरेंडर कर रखे हैं सर। इंदिरा गांधी ने भी 93,500 छोड़ दिए, अपने 54 नहीं ला पाई। सब जीता हुआ जितना इलाका था सब दे आई। और सर पॉलिटिक्स में अंदर में इसका बाप जो है, राहुल गांधी का बाप जो था राजीव गांधी, 403 सीट लेकर क्यों मुल्लों के आगे सरेंडर कर गया था? हाँ, साबानो वाले मैटर में सरेंडर नहीं था, सुपर सरेंडर था सर। वो सरेंडर उसको जैसे आप कहते हैं ना कि तेल चटाई लेके लेट जाना। नहीं, बिना सिर्फ चटाई, तेल का पैसा अच्छा, बचा लिए थे। अच्छा, सिर्फ चटाई लेके बैठे, सूखे। ये अब क्या ऐसा है सर कि ये लोग खुद इतना सरेंडर कर चुके हैं कि हम तो गलत है ही, हम दूसरे पे बस किसी तरह चिपका दें हल्का सा। सर जब मुंबई हमला हुआ था तो ये डॉसियर खेल रहे थे। 1974 में इंदिरा गांधी के सामने एक मौका आया था जब वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकती थी, तब अमेरिका ने धमका दिया था। धमकाया तो अटल जी को भी था, सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अटल जी ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे सैंक्शन को हम यहाँ रखते हैं नीचे, हम तो करेंगे। और किया था, और छाती ठोक के किया था अटल जी ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट। जो उखाड़ना उखाड़ लो, क्या उखाड़ लिया था? पर तुम्हारी दादी तो सरेंडर कर रही थी, तुम्हारी दादी ने क्यों नहीं किया था? 1974 में ऐसे कुछ था, हुआ था वही मुद्दा इस्माइल, 72 73। हाँ सर उस समय भी रशिया के आगे इनकी पूरी पार्टी सरेंडर्ड थी सर। मित्रों के आर्काइव में लिखा हुआ, इनकी पूरी पार्टी के नेता मंत्री सब जो है रशिया से पैसा लेते थे, 50% ऑफ देम। ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, प्रवृत्ति क्या है, ये चरित्र क्या है कि हम खुद गलत हैं इसलिए हम दूसरे को भी गलत साबित करने का प्रयास करेंगे? ये इतनी हल्की बात है? इसमें देश जाए भाड़ में, इसमें सेना जाए भाड़ में, इसमें जी। मैं एक एनालॉजी देता होता हूँ, थोड़ी है तो बिलो द बेल्ट, पर कांग्रेसियों पे बड़ी फिट बैठती है कि मोहल्ले में एक आध ऐसी होती है और वो बदनाम हो जाती है, सारे मोहल्ले को पता लग जाता है कि, तो वो ना पता तर्क क्या देती है कि जो काम मैं कर रही हूं वो तो ये सारी कर रही है। फिर उनसे कोई पूछता कि नहीं नहीं, वो तो अपने घर में, वो तो सुहागने हैं, वो तो अपने अपने पति के साथ। बोलो ले, काम तो वही है, पति के साथ करो या यार के साथ करो, बल्कि वो तो फ्री में कर रही, मैं तो फिर भी पैसे कमा रही हूं। सर राहुल गांधी और उनकी पार्टी हमेशा से लेटती आई है। They have been surrendering in front of international forces from day one. तो सर इनको, मोदी को भी उसी पेंट में, उसी रंग में रंगना है। इनको ये दुनिया को बताना है कि नहीं, सिर्फ हम ही नहीं है, ये भी नरेंद्र सरेंडर है, सिर्फ हम ही नहीं थे। लोग तो पूछेंगे ना, अरे भैया आपके ऊपर भी तो हमले हुए थे, इतने हमले हुए थे, हर तीसरे दिन दिल्ली में इधर उधर कहीं अटैक होता था, एक साल में 20-20 हमले होते थे। सर राहुल गांधी का बयान है तो बंबई हमले के बाद कि हर टेररिस्ट अटैक थोड़ी ना रोका जा सकता है। रोका जा सकता है। तो अब लोग तो सर कंपेयर करेंगे ना। और सर अब एक मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है राहुल गांधी के सामने। जो पुराना जमाना था ना, उसमें जनता के पास कोई हथियार नहीं था कि वो बातों का जवाब दे सके या आम जनता तक बात पहुंच सके। ये सोशल मीडिया ने ना पुराने सारे कच्चे चिट्ठे सामने विद प्रूफ खोलने का एक माध्यम दे दिया है।
सोशल मीडिया। तो इनका पुराना सारा कच्चा चिट्ठा पब्लिक खोल के रख देती कि ये है तुम्हारा इतिहास। तो सर ये चीजें कांग्रेस को बहुत ज्यादा असहज करती हैं। ये लोग 1947 और 1900 है उससे 47 से पहले के सारे किस्से निकाल के लाकर रख देते हैं, ये तुम्हारे बाप दादा की कारस्तानियां हैं। अच्छा सर ये तो मानना पड़ेगा ना, मोदी ने वो लेक्चर दिया था कि पाकिस्तान अटैक करता है तो तुम डॉसियर क्या दिखाते हो, हैं मोदी पाकिस्तान ने हमको मारा। मोदी ने कहा था ना घुस के मारूंगा, मोदी ने तो हमेशा वादा किया था। सर आज तक जो है वो उधर की लड़ाइयां फेमस थी, 6 दिन चली, इतने दिन चली, उतने दिन चली। एक अकेले जो है उस कंट्रीज का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि पता नहीं आपको मालूम है हमारे पर भी स्ट्राइक्स आ जाती हैं, आई हुई है। सर इतिहास में भी आज तक कोई 78 घंटे का 4 दिन का युद्ध नहीं हुआ है। 4 दिन में एक नेशन को एकदम घुटनों पे बैठा दिया। और सर अब इसकी डिटेल्स पब्लिक तक पहुंच रही हैं, बाकायदा विद डिजिटल प्रूफ, HD फोटोग्राफ आ रही हैं, ये देखो ऐसे मारा। आधा सबूत वहीं के लोग दे रहे हैं, और खुद वहां के सबूत वहां के लोग दे रहे हैं, वहां की पब्लिक बोल रही है, वहां के पार्लियामेंटेरियंस बोल रहे हैं, वहां के एनालिस्ट बोल रहे हैं, वहां के पत्रकार बोल रहे हैं, वहां का PM बोल रहा, वहां का CM बोल रहा, सब बोल रहे हैं हमें इतना मारा। तो अब पब्लिक के पास बड़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को सप्रेस करना, दबा लेना या झूठ बोलना राहुल गांधी या उनकी पार्टी के लिए, उनके प्रोपेगेंडा मशीनरी के लिए पॉसिबल नहीं है। और मोदी की इधर एक बड़ी खासियत है, वो एक अंग्रेजी का एक जुमला है, इफ यू लव समबडी शो इट। एक वो दूसरा भी है, इफ यू एफ वर्ड समबडी शो इट। और तुमने किसी की मारी है ना, उसकी बकायदा साला फोटो खींचो, वीडियो बनाओ और पूरे मोहल्ले को हर है चलो इधर आओ, देखो ये देखो वीडियो देखो, हाँ हम कर लिए हैं साले की। मोदी घूम घूम के पूरे इंडिया में वो वीडियो दिखाएगा क्या है, देखो पाकिस्तान के हम ऐसे मारे थे। वो आर्मी दिखा रही सर, जी हाँ। तो सर इसको कैसे काउंटर करेगा? अगर झूठ नहीं बोलेगा तो राहुल गांधी, अच्छा मोदी सर, एक मोदी की सबसे बड़ी खासियत है, मोदी काम करता है फिर उसको भुना के वोट लेना भी जानता है। तो मोदी ने काम किया, अब पब्लिक को दिखा के वोट भी लेगा। नहीं, लोग कह रहे हैं सेना के साहस पर, सेना के शौर्य पर ही राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो भाई सेना भी तो कह रही है कि नेतृत्व ने हमको फ्री हैंड दे रखा है, तो नेतृत्व क्रेडिट क्यों नहीं क्लेम करेगा। इंदिरा गांधी गई थी क्या? इंदिरा गांधी गई थी ना ढाका में लड़ने, वहां भी तो सेना ही का शौर्य था, है? दुर्गा तो ब्लू स्टार में सर, ब्लू स्टार में स्वर्ण मंदिर में इंदिरा गांधी घुसी थी टैंक लेके। हाँ इसीलिए तो मारी गई ना। इसलिए सर राहुल गांधी बेबस हो चुके। राजीव गांधी श्रीलंका गए थे ना सर 2000 सैनिक लेके। हाँ 2000 सैनिक को मरवा के खुद लौट आए वापस, तो बच गए थे, इसीलिए उनको बम से उड़ा दिया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का इतिहास। अच्छा एक मिनट, तुम्हारे बाप के चीथड़े उड़ा दिए थे, साला जूता से पहचाना गया था, और तुम साले लिट्टे और तमिल पॉलिटिक्स के सामने सरेंडर किए ना, उसको माफी दिए, उससे मिलने गई थी तुम्हारी बहन, ये सरेंडर था कि नहीं था? आप बताइए ना। जूते से पहचाना था इसके बाप को पुलिस ने, इतने चीथड़े उड़े थे। बेटे का DNA नहीं दिया गया था सर। तमिल पॉलिटिक्स के सामने सरेंडर किया कि नहीं किया? आज भी उसी पार्टी ने इनके यहाँ रह के 2G स्कैम किया, इनकी सरकार में रह के 2G स्कैम किया सर। पूरा मंत्रालय ही राजा और करुणानिधि का था, मारन तुमने डीएमके के सामने सरेंडर किया कि नहीं? जिसने तुम्हारे बाप के चिथड़े उड़ा दिए, तुमने उसके सामने सरेंडर किया कि नहीं किया? चाइना से सर MOU करके बैठे हैं,
फोटो घूम रही है बताने की, मुंह नहीं है कि हमने क्या एमओयू किया है। तुम हमको देश को पाठ पढ़ा रहे हो कि नरेंद्र सरेंडर। मैं दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज हम लोग की भाषा में थोड़ा सा आपको क्रूडनेस लगा होगा, पर क्या है ना, कई बार सत्य को बताने के लिए एडजेक्टिव्स की बड़ी सख्त जरूरत पड़ती है। तो और इन लोगों की जो भाषा है, तो मोदी जी ने कहा ना कि इन लोग की भाषा के जवाब उसी भाषा में दिए जाना आवश्यक है। वो जो पवन खेड़ा है, वो खुद शीला दीक्षित के सामने ऐसे झुका रहता था सर, ऐसे जैसे मोगली का पंजा नहीं था वैसा, आज भी झुका हुआ है। जिसका नेता खुद मुसलमान वोट बैंक के आगे लेटा हुआ है, और वो आदमी अपने ऐसे नेता के आगे लेटा हुआ है, वो लोग दूसरे की कमर का नाप ले रहे हैं कि सीधी है कि नहीं। क्या कहा, इन लोगों को भारत की राजनीति पूरा अधिकार देती है सब नौटंकी करने का। अब पवन खेड़ा जैसे लोग नेता बन रहे हैं सर, वो राज्यसभा जाने के प्रयास में, ऐसा हमारे सांसद बनते हैं। हम लोग ये डिजर्व करते हैं क्या? ऐसे लोग हम लोग डिजर्व करते हैं? थर्ड रेट पीपल। सुप्रीम कोर्ट बचा ले जाती है, वरना जेल में होता ही है। खैर क्या कहा जाए, तो खैर देखना हमें है, राजनीति भी देखनी है। तो बाबा जी, इसका आप एक क्लोजिंग कमेंट के साथ में इस पूरी प्रक्रिया में आप क्या इसका वो देखते हैं कि क्या ये अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहा है, या बस गोबर फेंक रहा है कि कुछ चिपक जाए, इतना सा चिपक जाए चाहे जैसे? नहीं सर, ये ही वॉज जस्ट चर्चा में बने रहने के लिए, मतलब जो नैरेटिव इस समय चल रहा है और जिस तरीके से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान की को जो मार पड़ी है, और जिस तरीके से सर अमेरिका और चाइना बेइज्जत हुए, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन फोर्सेस, यूके जैसे कंट्रीज जो बेइज्जत हुए हैं, नाटो पूरी जो बेइज्जत हुई है इस युद्ध में, चाइनीज माल की जो पोल खुली है, ये साले सुतली बम बना के बेचते रहे आज तक। सर वो जो एक्सपोजर है ना, जो आज चाइना और अमेरिकन माल का, आज तो लोग ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका के पास सचमुच टेक्नोलॉजी है भी कि नहीं है। हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम तो अमेरिकन थे, लॉकहीड मार्टिन के थे। हाँ, और तुम्हारा साला रडार सिस्टम फेल, तुम्हारा सारा एयर डिफेंस सिस्टम फेल, साले तुम्हारी जहां चाहा वहां ठोक दिया तुम्हारे को, तुमको उड़ने तक नहीं दिया, तुमको हैंगर से निकलने नहीं दिया। सर हैंगर से निकलने, जमीन के नीचे रखे थे न्यूक्लियर आर्सेनल, हाँ, उसकी ऐसी की तैसी कर दी। तो सर ये सारी दुनिया को दिखाई दे रहा। और एक बात बताओ, अमेरिका की तो सबसे बड़ी सर वो अपनी इज्जत बचा रहा है कि साला इन गाली निकल रही, इनके चक्कर में मैं एक्सपोज हुआ जा रहा हूं क्यों? सर एक अटल जी कहते थे ना न्यूक्लियर को लेकर कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मोदी जी ने उसमें एक लाइन और जोड़ दी, ना हम करेंगे ना तुमको करने देंगे। हाँ, तो रखे रहो, वहीं ध्वस्त कर दिया उसको, चैप्टर क्लोज कर दिया, न्यूक्लियर ब्लफ खत्म कर दिया। सर सोचिए कितनी बड़ी तलवार हमारे सर पे थी, हमारे और सर मैं शहरों एक के बात सर पे बता थी। रहा हूं आपको, आप जी आज नहीं तो कल ये बात निकल के आएगी कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया, क्या है भैया, है रुको 10 दिन का मौका, तो हम साला माल मत्ता अपना उठा रहे हैं वहां से, हम पाकिस्तान को डिसआर्म कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल उठा के वापस ला रहे हैं, पाकिस्तान का ये जिंदगी भर के लिए जो न्यूक्लियर है ना, इसका रोग है, ये जो गीदड़ भभकी है, इसको मैं खत्म करने जा रहा हूं, मुझे तुम सिर्फ 10 दिन का मौका दो, मैं मुझे वो माल उठा लेने दो अपना। इसके लिए बहुत हाथ पैर जोड़ के, और उसके बाद डर ये दिखाया गया, अगर यार लीक वीक हो जाएगा यार भाई, समझा कर यार, न्यूक्लियर लीक हो गया तो पता है कितने लोग मरेंगे यार, साले तुम्हारी भी बदनामी होगी, साले ऐसी मार दिए भाई तुम, मतलब ऐसी एक मारो खतरा कि और कल था भी। सर, अगर लीकेज उनका होता ना, तो भी दोष हम पे आता कि हमने उन पे न्यूक्लियर मार दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, वो अगर बाई चांस लीकेज हो जाती तो दोष तो हमारे पे आता ना, यही साले मारे हैं सब।
है ना। इन्होंने न्यूक्लियर मार दिया। हाँ। अच्छा सर, बात यह ना कि प्ली ऐसी दी गई कि कोई भी होता तो कहता अच्छा चलो चलो रुक जाते हैं 15 उठा लो, देख लो देख लो। सर लगातार अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वहां पे नीचे में। हाँ, उन सिस्मिक एक्टिविटीज हो रही है लगातार। तो जो भी है कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग वही जाने। और कियारना हिल्स सर, अब मैं भी एक दर्शकों से अनुमति लेकर एक गलत शब्द का इस्तेमाल कर ले रहा हूं, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता है। तो कियारना हिल्स नहीं है सर। जब दूसरे का सामान आप अपनी गुफाओं में रखेंगे तो आप चिनार हिल्स कहलाएंगे ना। हाँ। कियारना हिल्स थोड़ी कहलाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो छिनारा हिल्स हो गई, वो छिनारा हिल्स। आज से यही उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, नाम ये रख दिया जाएगा। ठीक है सर। तो दर्शकों ऐसा है कि जो आपके नेतृत्व ने कर दिया है ना, भारत को सुरक्षित कर दिया, क्योंकि इसी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर में रहकर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज करते थे कि हमको तो टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहेंगे। मैं बार बार वही कहता हूँ, कहना भी चाहता हूँ, पहलगाम में लोग हम ही आप थे जो मर रहे थे। वो वहां कोई भी हो सकता था उस समय, हम आप भी हो सकते थे। तो ये मान के चले कि पहलगाम में हम आप ही मरे, और भविष्य की हम सारी जो जनता को एक साथ सुरक्षित करने का जो काम किया है, बस वो नहीं पच रहा है। तो आप खुद देख लीजिए कौन क्या है, कैसा है, और वो देश के साथ क्या चाहता है, हमारे आपके साथ क्या चाहता है। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया और आप अपने अपने भाव जो है, और हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं दर्शकों, कुछ अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ हो, पर फिर भी आवश्यकता लगी इसलिए यह बात की गई। और कोई सरेंडर नहीं है, खुद लेटे हुए लोग दूसरे की कमर नाप रहे हैं, अब क्या ही कहा जाए। देखते हैं, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बड़े दिन बाद हमें भी करने का मौका मिला, देखते हैं कहाँ तक जाता है चैनल, फिर से उठता है, कैसे होता है। और बाबा जी का भी चैनल सब्सक्राइब करें, बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, प्रारंभ.in। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।